सर जो अभी आपने यस्टरडे एविक्शन किया था, हाँ उसको हम लोग का ऑडियंस एनालिसिस में पता लगा गया कि बहुत लोगों ने आपको अप्रेज किया है, अच्छा काम किया है वो। हाँ एट द सेम टाइम ऐसा लोग भी है जो आपको बिना एविक्शन नोटिस दिए हाँ आपने इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को मतलब कोर्ट को कंटेम्प्ट किया है, अच्छा ऐसा ऐसा कहना है। हाँ। तो ये बात कहाँ तक सही है कि आपने कोर्ट को कंटेम्प्ट किया है? ये कोर्ट को कंटेम्प्ट करने का गुंजाइश ही नहीं है, इसलिए कि कोर्ट का जो ऑर्डर के लिए हम लास्ट ऑलमोस्ट 1 ईयर जैसे इंतज़ार किया। हमने जब ज्वाइन किया है ये जो वेंडर्स जो जोन डिक्लेयर किया था, वो हमारा हाईवे का जो ROW का अंदर में वो गिरता है। तो उसको हमने जब RO का अंदर में जब हमने इसको एक्शन लेने के किया, तो उन लोगों का कहना है कि ये जो है बेंडिंग जोन डिक्लेयर किया गया है। तो बेंडिंग जोन जब डिक्लेयर किया गया है, उस ऑर्डर को हमने वेकेट किया था। हमारा जो प्रीवियस DC प्रिंस दावन का समय में 2017 में इसको बेंडोर जोन डिक्लेयर किया, तो उसको लेके हम जब ज्वाइन किया है तो उसको हमने विड्रॉ किया। जब विड्रॉ किया है, ये वेंडर एसोसिएशन लोग हाई कोर्ट में गया है। जब हाई कोर्ट में गया है, ये पिछले बहुत से महीना लग गया उसको वेकेट करने में, बहुत दिन लग गया। तो लास्ट वीक में जब हमको ये इसका ऑर्डर मिला है, ऑर्डर में क्लियर है। ऑर्डर हाई कोर्ट यही बोलता है कि जो बेंडिंग जोन डिक्लेयर किया गया है 2017 में, वो अनऑथोराइज है। इसलिए हमारा जो ऑर्डर जो उसको वेकेट किया गया है, वो भी अनऑथोराइज है। दोनों जो ऑर्डर है उसको अनऑथोराइज डिक्लेयर करने के बाद हाई कोर्ट यही बोला है कि इफ रिक्वायर्ड दिस द ऑर्डर जो हमारा 2017 में जो ऑर्डर है, दिस कैन बी करेक्टेड, देयर बाय इट इज़ ए रॉन्ग। आप इसको जब तक करेक्शन नहीं होता है बाय द टाउन बेंडिंग कमिटी, दैट ऑर्डर इज़ इनवैलिड। तब जब इनवैलिड हो जाता है तो हमारा जो अभी नोटिस दिया नहीं दिया उसको लेके काफ़ी चर्चा में देखने को मिलता है। तो उन लोगों को हम लोग का नोटिस ऑलरेडी दे चुका है। नोटिस देने का बाद उन लोगों ने, कोई लोग आया है हियरिंग में, डिपोजिशन लिया है। उसका बाद हमने इविक्शन ऑर्डर पास किया है, और इविक्शन ऑर्डर को हम न्यूज़पेपर में भी पब्लिश किया है। तो ये बिल्कुल ही गलत है। और हमने जो इविक्शन ऑर्डर पास किया है वो है हाईवे का जो एक्ट का मुताबिक सेक्शन 26। हाईवे का सेक्शन 26 में पूरा क्लियरली लिखा है कि एनी टेम्पोररी स्ट्रक्चर विद इन द RO ऑफ द नेशनल हाईवे कैन बी इविक्टेड विदाउट इशूइंग नोटिस। ये क्लियर है, लीगली करेक्ट है, टेक्निकली करेक्ट है। तो इसमें कोई हम लोग कंटेम्प्ट क्यों हम करेंगे कोर्ट को? कंटेम्प्ट करने का, कंटेम्प्ट केस बनने देने का मौका हम क्यों देंगे? नहीं देंगे। सर, स्ट्रीट वेंडर्स एंड लाइवलीहुड जो उसमें एक्ट है, उसमें तो एविक्शन से पहले रिलोकेशन का बात हो जाता है, फिर 7 डेज प्रायर टू एक्शन 7 डेज पहले इन्फॉर्म कर देता है, ऐसा। आपने कभी उनसे पूछा वो लोग वेंडर है बोल के? वेंडर का एक कार्ड इशू होता है, वेंडर का नाम को लिस्ट किया जाता है। अभी जो यहाँ में जो बैठा है, नन ऑफ देम कैन प्रोड्यूस एनी वेंडर मेंबरशिप कार्ड। उनका पास अगर जो वेंडर का एक्ट का मुताबिक होता है, तो उनको वेंडर का मेंबरशिप कार्ड होना चाहिए, इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो उन लोग का पास कल भी हमने पूछा है, आपका पास आपका मीडिया से भी हम पूछा है, उन लोग को पूछो कहाँ पे उन लोग का वेंडर्स का ये उन लोग का जो बात होता है। 1 नंबर। 2 नंबर है जो वेंडर्स के लिए बेंडिंग जोन डिक्लेयर करना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उस जगह को बेंडिंग जोन डिक्लेयर जो किया था, उस ऑर्डर को नलिफाइड कर दिया
कि हाई कोर्ट बोला है कि दैट ऑर्डर इज़ नॉट इज़ अनऑथराइज इलीगल। तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है बेंडिंग जोन डिक्लेयर करता है। DC कैन नॉट इशू एनी बेंडिंग नोटिफाइड एनी बेंडिंग जोन। तो उसको लेके लॉ इज़ वेरी सेटल्ड एंड क्लियर। सर जो नलिफिकेशन का आपने अभी बात किया, हाँ, उसका डेट कब का है? ये एक सप्ताह पहले का बात है। और सर आपने न्यूज़पेपर में कब इसको ये पब्लिश किया? ये न्यूज़पेपर में आप कंफ्यूज नहीं होना है। एक होता है जो बेंडिंग जोन और ये बेंडर्स एक्ट जो है उसको लेके बात होता है। दूसरा है मेरा हाईवे है, मैं हाईवे एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हम उस हिसाब से मैं हाईवे का नोटिस देता हूँ। मेरा हाईवे है, मेरा जुरिडिक्शन है। सेक्शन 26 में हमने ऑर्डर पास किया है कि ये स्ट्रक्चर रिमूव होना है। तो उसको रिमूव क्यों नहीं कर पा रहा था? वो बेंडर्स जो एक्ट में जो बेंडिंग जोन डिक्लेयर किया उसके लिए केस लड़ रहा था। जब ये केस में बोल रहा है कि ये बेंडिंग जोन ही नहीं है, तो हमारा क्लियर हो जाता है हाईवे एक्ट में। तो इसका नोटिस हो चुका है। इविक्शन वाज डन एज पर द हाईवे एक्ट, नॉट बाय बेंडिंग एक्ट। तो इसलिए बेंडिंग एक्ट को बेंडिंग जोन का बारे में बात करेगा, और हम जो इविक्शन किया है हाईवे एक्ट अंडर सेक्शन 26 ऑफ नेशनल हाईवे एक्ट। तो इसलिए कंफ्यूज हो रहा है आदमी लोग। ये है क्लैरिटी। सर आपने कहा है कि जो वेंडर मार्केट है वो राइट ऑफ वे में आता है, तो जो टेंपल उसका सामने में है उसका क्या? हाँ, ये टेंपल का बारे में हमने भी कल परसों बताया कि ये टेंपल जो है जब हमारा जो बेंडिंग एक्ट पास करने से पहले ही बना के रखा है। आपका सवाल ये होना चाहिए कि राइट ऑफ दी वे को क्यों क्लियर नहीं कर रहा है। इसके लिए आपको मैं यही बात बताऊंगा। आप आगे भी मैं यहाँ एक मीटिंग में हम बता रहा था कि पैकेज ए है। पैकेज ए जो है चंदर नगर से लेके पप्पू नाला तक है। पैकेज बी जो है चंदर नगर पप्पू नाला से लेके निर्जुली है। पैकेज सी जो है निर्जुली से लेके बंदरदुआ तक है। पैकेज ए में हमें इन्वॉल्व नहीं कराया गया स्टार्टिंग में। उसमें उन लोगों ने जो ज़मीन लिया है वो ज़मीन पे काम हुआ, इसलिए वहाँ में ना पार्किंग का स्पेस है, ना हमारा जो राइट ऑफ दी वे को पूरा ले पाया है। लेटर पार्ट में हम जब फिर से ज्वाइन हो गया तब हमने सभी को नोटिस दे के रखा है, जितने भी इंक्लूडिंग द हनुमान मंदिर आप लोग जिसका बात कर रहा है। तो वो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम उसको लेंगे। लेकिन अभी इमीडिएटली हमारा जो कार्रवाई करने का जो था वो है एक जिस समय में ये 4 लेन बन रहा था पैकेज ए में, तो डिप्टी कमिश्नर ने जो आरके मिशन का जो एरिया आसपास में जो लोग बेंदौर लोग बैठा हुआ था उसको एकोमोडेट करने के लिए ऑन टेम्पोररी, आप उनसे ऑर्डर को देख लीजिए, वह क्लियरली लिखा है टेम्पोररीली बेंडिंग जोन डिक्लेयर किया गया था। मतलब है कि जब तक रोड कंप्लीट नहीं होता है। तो अभी हमारा रोड जब कंप्लीट हो गया तब हम उसको टेम्पोररी जो एलोकेट किया था उसको हमने विड्रॉ कर दिया, ठीक है, ऑर्डर को। तब उन लोगों ने गया एग्री विद दिस ऑर्डर, उन लोगों ने हाई कोर्ट में गया, उन लोगों ने क्लेम किया कि मुझे ये ऑर्डर दिया गया है, टेम्पोररी जो ऑर्डर है। तो उसको लेके बहुत दिन से ये केस चल रहा है, और लास्ट वीक का जो हमको जैसे भी ये केस डिस्पोज हो गया विथ द ऑब्जर्वेशन दैट द ऑर्डर इशूड इन द ईयर 2017 एज ए बेंडिंग जोन is unauthorized, and the DC cannot issue such bending zone area. He cannot issue any this declaration order of bending zone. तो हमने जो विड्रॉ किया उसको भी बोला है कि इक्वली द ऑर्डर इशूड विड्रॉइंग दिस ऑर्डर इज ऑल्सो इलीगल, अनऑथोराइज। तो इस हिसाब से वो कहानी उधर ख़त्म हो गया। देन अभी क्या चीज़ है कि
हमारा जो बास बे है, बास बे जो है, जो बेंडिंग जोन में, जो बेंडिंग जोन डिक्लेयर करके रखा था, वहाँ में मेरा बास बे जाता है। तो इसलिए मैंने चिट्ठी लिख दिया अभी वो कॉन्ट्रैक्टर और हाईवे लोग को, अभी आप कर लीजिए क्योंकि हमको बास बे चाहिए। एंड मेरा बास बे जो मेरा मीन्स नेशनल हाईवे जो 4 लेन का पैकेज ए का हाईवे बास बे इज़ नॉट गोइंग थ्रू दी हनुमान मंदिर। सो व्हाई आई शुड इविक्ट दैट हनुमान मंदिर? बट आप विश्वास नहीं तो आप ये हाईवे इंजीनियर से बात करके देखिए कि ये बास बे हनुमान मंदिर में जा रहा है ना, अभी जो टेम्पररी जो बेंडिंग जोन डिक्लेयर करके रखा था उसमें जा रहा था। तो द फैक्ट ऑफ द केस इज़ दैट द बास बे इज सपोज टू बी कंस्ट्रक्टेड थ्रू दिस बेंडिंग टेम्पररी बेंडिंग जोन एरिया। सो आई हैव क्लियर्ड इट। तो इसमें हनुमान मंदिर को जो बेंडिंग एक्ट से पहले बना हुआ है और जो पैकेज ए को जब इविक्शन कर रहा था उसमें मैं उसको टच नहीं किया है या थोड़ा इविक्शन किया है, वो पार्ट इज़ कंप्लीट। लेकिन जो आरओ का अंदर बनेगा एज इन व्हेन फ्यूचर में रिक्वायर्ड होता है वो लेने का है। लेकिन अभी तो किस चीज़ को आपको क्लियर हो गया हनुमान मंदिर क्यों नहीं है। और ये वेंडर्स को लेके जो है ये दूसरा साइड में जो है क्लॉक टावर वाला वो भी, हाँ वो भी अभी जो है वेंडर्स का क्लॉक टावर का दोनों सेमी ऑर्डर है। और अभी क्लॉक टावर को कल हम इसलिए नहीं किया, वहाँ में एक म्युनिसिपल का एक रिक्वेजिशन लेटर आया है, वो पार्किंग जोन कम पार्किंग प्लेस कम वेंडर्स लोग के लिए लोकेशन बनाने का है, बेंडिंग जोन टाइप का बनाने का है। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग रहेगा जहाँ में पार्किंग भी रहेगा और वेंडर्स लोग भी बैठेगा। इसका प्रपोजल मेरा पास है और स्मार्ट सिटी से भी आया हुआ है। तो उसको भी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वो भी खाली किया जाएगा, जल्दी ही खाली किया जाएगा। लेकिन आप लोगों का सामने में एक चीज़ हम जो भी यहाँ देख रहा है, देखो सिर्फ ये क्लॉक टावर और ये दोनों एक ही साथ में जो ऑर्डर बनाया गया है इसलिए ये कनेक्टेड है, और वो भी तो नहीं रहेगा क्योंकि वहाँ भी एक्टिविटीज़ होगा। अभी इमीडिएटली ये हमको 4 लेन का ये बास बे का एरिया है वो हमको क्लियर करना था, हम क्लियर कर दिया। तो रेस्ट जितने भी टाउन का अंदर में हाईवे का जो आरओ का अंदर में कोई भी बेंडर ये लोग को बेंडिंग एक्टिविटीज़ एलो नहीं करेगा। वो तो हटाएगा। तो सर वो भी क्लियर हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा, सब क्लियर करेगा। इनका क्लेम ऐसा भी है सर, यू आर बीइंग बायस्ड बोल रहे हैं, मतलब हाँ रीजन जिसको इजी है हटाने के लिए उनको आप हटा रहे हो। मैंने बताना होगा ना कैसे एग्जाम्पल। फॉर एग्जांपल वही वेंडर्स को हटा रहा है आप, जो मतलब कोई दूसरा कमर्शियल लोग है, कमर्शियल बिल्डिंग्स भी बहुत है। नहीं, कमर्शियल बिल्डिंग का नाम बताओ ना, कौन से कमर्शियल बिल्डिंग को हमको ऐसे लगता है कि नहीं हटाया? सर वो जो कल जो एविक्शन हुआ था उससे ऊपर जो मालावर तो बहुत दूर में है, उसका कोई होता ही नहीं है, बहुत दूर है मालावर। तो वो एक आरसीसी स्ट्रक्चर एक तो आप लोग देखा होगा, तुता के बेटा है, हम लोग तुता के रखा है, उसको बहुत कोशिश किया है उसको तोड़ने के लिए, तोड़ नहीं पाया। तो सर फुली सिस्टम में ही चल रहा है अभी जो है, जो सिस्टम में ही है, ऐसे सिस्टम जो है हमको करना चाहिए, हम कर रहा है, और जो करना है आगे वो भी करेगा। सर लास्टली वेंडर्स लोग का अभी क्या होगा, उनका रिलोकेट होगा? देखिए वो वेंडर्स लोग आप लोगों का एक एग्जांपल आपको देता है। 6 किलो में नाला में जो बैठा था, आप लोग जो पुराना रिपोर्टर है आप लोग मालूम है कि उनको नाला से हमने शिफ्ट करके टेम्पररी और मंदिर साइड में हमने दिया है। वही सेम पीपल वहाँ में दिया है, लेकिन वो तो नाला में ही बेच रहा है। देखो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। पद भी हम कुछ ऐसे हिंदी में है, अब हर चीज़ वो ये करना चाहता है, ऐसे कोई सोल्यूशन नहीं है। और दूसरा है कि अभी जैसे आपका जो फार्मेसी लाइन है आरके मिशन का सामने, वहाँ से तो यहाँ रिलोकेट किया था, फिर क्या हुआ, वहाँ भी तो फिर बैठा हुआ है। तो कुछ चीज़ का तो प्रॉब्लम का एक अंत होना चाहिए ना, सॉल्यूशन होना, एंड होना चाहिए। एंडलेस है, इसको ज़मीन तो नहीं बढ़ता है ना। और आप लोग को मालूम है वो लोग जैसे बैठा है
एनी टाइम कुछ भी हो सकता है। उसका रेस्पॉन्सिबिलिटीज बेंडिंग एसोसिएशन, वेंडर एसोसिएशन लोग लेगा क्या? नहीं, सरकार को ही काल ब्लेम करेगा, हमको ब्लेम करेगा, पुलिस को ब्लेम करेगा, गवर्नमेंट को ब्लेम करेगा। तो ऐसे तो हम बेचने नहीं देगा। अभी आप जो भी करना है करो, कोर्ट कचहरी जाओ, हम कोर्ट में भी पेश करने के लिए तैयार है कि आप अगर वहाँ रहने का आपका कोई लीगल अथॉरिटी है तो। अदरवाइज आई विल रिमूव, सबको रिमूव करेगा। इट इज़ नॉट माई आउटलुक कि जब हम लाइफ और ये प्रॉपर्टी जो लाइफ खास करके किसी का लाइफ का सवाल जो आता है, आई एम हियर टू सी इट एंड आई विल बी आंसरेबल टू द पब्लिक एंड द अथॉरिटी एंड द लॉ, सो आई हैव टू रिमूव देम। आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद दिस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ठीक है और ज़रूरी है, लेकिन लाइफ का सवाल है ना। सर पैकेज बी का अपडेट हाँ बोला था एक बार। हाँ, पैकेज बी का तो अभी थोड़ा ये मेंटेनेंस का काम शुरू उस दिन से कर रहा है, लेकिन पीपल आर नॉट हैप्पी विद देम। तो अभी हम ये नहीं ये 8 तारीख ना एक मीटिंग फिक्स किया हुआ है चीफ सेक्रेटरी का यहाँ। उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स है, जितना भी कंट्रैक्टर है, इंजीनियर्स है और हम लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो स्टेक होल्डर्स है, उनका एक मीटिंग अभी रखा है। वहाँ पे फिर चर्चा होगा। पैकेज सी तो ऑलमोस्ट लगभग काम तो शुरू ही कर दिया। पैकेज सी में आप बाहर में नहीं देखा देगा, क्योंकि उसका 60-70-80% जो है वो बायादाक में है, माने फाइनेंशियली। और नदी निर्जुली से करसिंगसा जो हमारा ब्रिज नदी से जो जा रहा है, उसका काम ऑलरेडी वो लोग शुरू कर दिया है। और जो ग्राउंड में है और उन लोग को भी शुरू करने का ऑलरेडी एश्योरेंस हमको दिया है पैकेज सी में। पैकेज बी का भी ऐसे एश्योरेंस दिया हुआ है इस काम शुरू करने का। और शुरू करने के लिए अभी आप जैसे ये PHE का पाइपलाइन और इलेक्ट्रिकल पोल, उसको हमारा जो रोड का जो लेवल का साथ में मिलाना होगा। इसलिए वो लोग अभी लेइंग इलेक्ट्रिक पोल को कहाँ में पोल को गाड़ना है वो फिक्स हो गया। तो उसको शिफ्ट कर जैसे ही देता है तो पानी पाइपलाइन भी उधर से चला जाने से तो ये रोड क्लियर हो जाएगा। अभी PHE और पावर का साथ में हम लोग ये रेगुलर मीटिंग चल रहा है क्लियरेंस और शिफ्टिंग का। तो जैसे होते ही ये लोग भी काम शुरू करेगा। और जो अभी आने वाला एक CS का चीफ सेक्रेटरी का चेयरमैनशिप में एक मीटिंग होगा, वहाँ में हम लोग बात करेगा। उसका बाद आगे का हम लोग बता पाएगा कि हमारा टाइम प्लान क्या है।